हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अरविंद और आपका स्वागत है इस चैनल द जे हैक्स पर। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 21-22 ख़त्म होने को आया और ऐसे में अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको अपने एचआर से ना बहुत से मेल आ रहे होंगे अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स को सबमिट करने के लिए। अब अगर आपने पूरे साल भर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आप काफ़ी परेशान होंगे कि मैं कहाँ एटीसी में इन्वेस्ट कर दूँ, कैसे एटीडी को क्लेम कर लूँ, कैसे एचआरए क्लेम होता है, ब्ला ब्ला। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे। इन सभी क्वेश्चंस पे ना आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हमारे लिए न सिर्फ टैक्स कम करेगी बल्कि हमारे फ्यूचर को भी सिक्योर करेगी। बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन से व्यक्ति टैक्स देने के लिए एलिजिबल होते हैं। हमारे पास दो टैक्स रिजीम्स हैं, पहला ओल्ड और दूसरा न्यू। न्यू रिजीम को 2020 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। अब अगर आपकी सैलरी 2,50,000 तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना दोनों ही रिजीम्स में। सैलरी के 2,50,000 से 5 लाख तक के पार्ट में आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में 5% और न्यू में 5% देना रहेगा। 5 लाख से 7.5 लाख में ओल्ड में 20% और न्यू में 10%। 7.5 से 10 के बीच में 20% ओल्ड, 15% न्यू। 10 से 12.5 में 30% ओल्ड, 20% न्यू। 12.5 से 15 में 30% ओल्ड, 25% न्यू। और 30 से 50 के बीच में दोनों ही टैक्स रिजीम्स में आपको 30% देने होंगे। 50 लाख से ऊपर कमाने वाले टैक्स बचाना छोड़िए, आप टिप्स दीजिए कि हम 50 लाख कैसे कमाएं। ये स्ट्रक्चर देखकर शायद आपको लगे कि न्यू टैक्स रिजीम को चूज़ करना वाइज है, क्योंकि आफ्टर ऑल उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें सभी में कम टैक्सेस लग रहे हैं। वेल, आइए समझते हैं। सरकार हमसे आपसे काफ़ी ज़्यादा चालाक है। इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे सिर्फ इसीलिए बैठे हुए हैं ताकि वो पता लगा सकें कि किस तरीके से हमसे आपसे वो टैक्स निकलवा सकें। टैक्स के न्यू रिजीम में उन्होंने जितने भी टैक्स सेविंग कंपोनेंट्स थे उनको हटा दिया। ऐसे में जनता के अंदर आक्रोश ना आए इसलिए उन्होंने पुराने टैक्स रिजीम को भी साथ में रखा। और अब आपके पास दो चॉइसेस हो गई कि आप न्यू टैक्स रिजीम को चूज़ करिए या तो ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज़ करिए। एक बार जो टैक्स रिजीम एक फाइनेंशियल ईयर में चूज़ कर लिया गया उसको उस फाइनेंशियल ईयर के लिए चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसे में मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज़ करना हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि टैक्स सेविंग कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं। इसमें सबसे पहला है 80C, जिसके अंडर आप 1,50,000 रुपीज़ का क्लेम कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपने क्लेम को दिखा सकते हो, जैसे फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में EPF, PPF, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, टैक्स सेवर FD और पोस्ट ऑफिस में भी टाइम डिपॉजिट जो कि 5 साल का होता है। मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स में आप एंडोमेंट एंड यूलिप लाइफ इंश्योरेंसेस में डाल सकते हैं पैसा। याद रखिए कि ये लाइफ इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं। इसके अलावा आप ELSS जो कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होती है, इसमें म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। NPS जो कि नेशनल पेंशन स्कीम होती है, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके स्पेंडिंग एक्टिविटीज़ में अपने 2 बच्चों के ट्यूशन फीस को भी आप 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने रिसेंटली कोई घर खरीदा है तो उसके स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस को भी 80C के अंदर क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपका होम लोन चल रहा हो तो उसके प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट को आप 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं। चौथा प्रोडक्ट है इंश्योरेंस, जिसमें मैं मेनली टर्म इंश्योरेंस को ही रेकमेंड करता हूँ। इन सभी में मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ELSS और EPF पे होती है, जहाँ EPF आपका एम्प्लॉयर ऑलरेडी डिडक्ट करता है और अगर नहीं करता तो आपको अपने HR से बात करने की ज़रूरत है अर्जेंटली। 80CCD 1B 80C का एक एडिशनल डिडक्शन है, जिसमें आप अगर नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करते हैं तो 50,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा क्लेम आप ले सकते हैं। ये क्लेम 1.5 लाख प्लस 50,000 दोनों मिलाकर आपका 2 लाख रुपए तक का 80C के अंदर हो जाता है। 80CCD 2 अगेन नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिसका डिडक्शन आप अप टू 10% ऑफ द बेसिक कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि ये इन्वेस्टमेंट आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे करता है, न कि आप। तो 80CCD 1B और 80CCD 2 में बस यही डिफरेंस है। 1B के तहत आप खुद वॉलंटरली NPS में इन्वेस्ट करते हैं और 50,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा क्लेम लेते हैं, जबकि 80CCD 2 में आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे ऑफकोर्स आपके मर्जी के बाद ही कर सकता है। NPS आपके बुढ़ापे को सिक्योर करने में हेल्प करता है, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट्स भी आप सोच सकते हो करने का। सेक्शन 80D बेसिकली आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन होता है। हेल्थ इंश्योरेंस आज के ज़माने का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीदा है तो आज का सबसे पहला काम हेल्थ इंश्योरेंस जाकर खरीदिए।
कई कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। याद रखिए कि वो डिडक्शन आप 80 डे के अंदर नहीं कर सकते। 80 डी आपके पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम का डिडक्शन होता है। सेक्शन 80 TTA बेसिकली आपके सेविंग्स अकाउंट में मिलने वाले इंटरेस्ट को एज अ डिडक्शन क्लेम करने के लिए हेल्प करता है, लेकिन इसके लिमिट सिर्फ 10,000 रुपये है। और याद रखिए कि अगर इससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है तो आपको आपके स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। इससे बचने के लिए आप अपने पैसे को अपने पेरेंट्स या अपनी वाइफ के अकाउंट में डाल सकते हैं। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसके इंटरेस्ट पेमेंट का क्लेम आप सेक्शन 80 EE के अंदर कर सकते हैं, जिसकी लिमिट आपको 2 लाख रुपए तक मिलती है। हाउस रेंट अलाउंस का डिडक्शन क्लेम आप सेक्शन 1013A के अंदर करते हैं। इसके कैलकुलेशन के बारे में हम किसी और वीडियो में समझेंगे। अगर आप प्रधानमंत्री राहत कोष में डोनेशन करते हैं या PM केयर्स में करते हैं या किसी एलिजिबल NGO में डोनेशन करते हैं तो आप उसका क्लेम सेक्शन 80G के अंदर करते हैं। ध्यान रखिए कि इसकी कोई लिमिट नहीं है और इसलिए आप कितना भी दिल खोल कर डोनेशन कर सकते हैं। ओके, अब बिना देरी किए हुए ये समझते हैं कि इतना कुछ डिडक्शन या क्लेम करने के बाद कितना टैक्स कटा और हमें मंथली सैलरी कितनी आती होगी। ये एक कैलकुलेटर है जो कि एक्सेल शीट पे बना हुआ है। इसे यूज करके आप न्यू टैक्स रजीम और ओल्ड टैक्स रजीम में कितने टैक्स बनते हैं आप अपने सैलरी पे देख पाओगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यू टैक्स रजीम का स्ट्रक्चर और उसमें कितना टैक्स बनता है। अज्यूम करते हैं कि हमारे ईयरली सैलरी है 10 लाख रुपए, जिसमें बेसिक 10 लाख का 50% यानी 5 लाख रुपए होगा और HRA बेसिक का 50% यानी कि 2.5 लाख रुपए होगा। तो सबसे पहले 10 लाख रुपए हम एनुअल टैक्सेबल अमाउंट में डालते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि न्यू टैक्स रजीम में कोई डिडक्शंस क्लेम नहीं होते, तो 10 लाख पे सीधा सीधा फ्लैट टैक्सेस, जो कि यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली रेट्स देख सकते हो, इसके हिसाब से आपका टैक्स 78,000 बनता है। इस हिसाब से आपकी जो टोटल इनकम आफ्टर टैक्स बनती है वो 9,22,000 रुपीज होता है। आपके टोटल टैक्स का मंथली पार्ट 6,500 रुपीज बनता है और मंथली सैलरी जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी वो ये 76,883 रुपीज। अब जानते हैं ओल्ड टैक्स रजीम के बारे में। ऐसे ही हम ओल्ड टैक्स रजीम को चूज करते हैं, सरकार हमें 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन बिना कुछ किए दे देती है। अब इसके बाद हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को शो करेंगे। हम ATC में 1.5 लाख रुपए तक का क्लेम लेंगे। ये बहुत आसान है, हम कर सकते हैं। जैसे ही हमने 1.5 लाख क्लेम किया, हमारा ईयरली टैक्स 75,400 रुपीज हो गया। इसके बाद हम हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम लेंगे। मान लेते हैं 15,000 रुपए साल के हम देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। हम HRA क्लेम करेंगे। बाय द वे, HRA कैलकुलेट करने का एक सेपरेट फार्मूला है जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल फार्मूला लगाने के बाद एक्चुअल डिडक्टेबल अमाउंट जो आप क्लेम कर सकते हैं वो मान लेते हैं 1 लाख रुपए है। देखिए कितना ड्रास्टिकली आपका टैक्स रिड्यूस हो गया, 51,000 रुपीज से अराउंड। उसके बाद मान लेते हैं कि आपने घर खरीदा हुआ है और आप होम लोन भी दे रहे हैं। होम लोन का इंटरेस्ट पार्ट जो आप पे करते हो 2 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हो। मान लेते हैं 2 लाख रुपए आपने पूरे क्लेम किए, 12,000 रुपए टैक्स बच के रह गए। सेक्शन 80 TTA जो बेसिकली आपके सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट पे डिडक्शन होता है वो क्लेम कर लेते हैं अप टू 10,000 रुपीज। अपने बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए लेट्स से हम 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट NPS में भी करते हैं। अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को भी कहा कि आपके बिहाफ पर NPS में इन्वेस्ट करे, वो मैक्सिमम 10% ऑफ द बेसिक ही कर सकता है। मान लेते हैं 50,000 रुपए आपके एम्प्लॉयर ने इन्वेस्ट किया आपके बिहाफ पर, आपका टैक्स अब 6,500 रुपीज ही रह गया। अब 6,500 रुपीज के हिसाब से जो आपका मंथली टैक्स बनेगा वो 545 रुपए मात्र होंगे और आपका एक्चुअल इनकम आफ्टर टैक्स जो बनेगा ईयरली टैक्स को डिडक्ट करने के बाद वो 9,93,500 रुपीज होगा, एज कम्पेयर टू द न्यू टैक्स रिजीम जहां पे आपका 9,22,000 रुपीज ही मात्र बन रहा था। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो आपकी मंथली सैलरी आफ्टर टैक्स बनेगी वो होगी 82,792 रुपीज। आप कंपेयर कर लीजिए ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के मंथली इन हैंड में। तो इससे अब आपको पता चल गया होगा कि ओल्ड इज गोल्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि नया बजट आने वाला है और हो सकता है कि सरकार हमें टैक्स में और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करे। अगर कोई भी चेंज होता है तो मैं अपने वीडियो में उसको इंक्लूड कर लूंगा। बने रहिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो अपने सैलरीड भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो अपने टैक्स को बचा पाएँ। मिलते हैं अगली बार।